हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और सकारात्मक पॉजिटिव सोचते होंगे और आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि परेशानियाँ तो सबके जीवन में है, लेकिन आप उसे कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं और आप पॉजिटिव सोच के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव सोच या फिर कोई शक है या फिर कोई परेशानी है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना भी आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है। सो पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आज हम इस लव रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है आगे। चाहे आप शादीशुदा हो सकते हैं, दोनों सिंगल हो सकते हैं, दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आगे कैसा रिश्ता रहेगा, या फिर दोनों का रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है, तब भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आपकी डेस्टिनी में क्या है, कमिंग नियर फ्यूचर आपका कैसा रहेगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो या फिर क्या है आपके डेस्टिनी में। चलिए चेकआउट करते हैं। अपनी पार्टनर का नाम लीजिए और देखिए इस रीडिंग को। साथ ही साथ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं। सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा। अपने लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसमें गहराई से आप जान सकते हैं कि आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी आपके लिए जरूर आ रही है। बदलाव आ रहा है, शायद अच्छा बदलाव आ रहा है। यस, अच्छा बदलाव तो आ ही रहा है। देखने की कोशिश करेंगे। दैट इज हर्मिट। और ये जो कार्ड है वो सीक्रेट कार्ड है, क्योंकि अभी तक इसे रिवील नहीं किया। बाकी सारे कार्ड्स तो दिखाई देते हैं। कौन सा कार्ड है? ओ माय गॉड, टू ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। ये सारे ख्याल हैं पर्सन के। रियलिटी में क्या ये ऐसा कर रहे हैं? क्या रियलिटी में वो प्यार से आपके साथ बात कर रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि चलो अभी कॉल करता हूं या करती हूं, बातचीत करते हैं? तो नहीं, रियलिटी में हर्मिट है। ओके, इनको बहुत कुछ लगता तो है कि आपके साथ बात करें, आपके साथ फ्यूचर के बारे में डिस्कस करें। अगर कुछ गलती हुई है तो सॉरी बाबा मुझे माफ़ करो, बेबी मुझे माफ़ करो, जो भी आपको सोना बाबू जो कहते हैं वो उनको लगता तो है। लेकिन हर्मिट यहाँ पर लगता है कि पर्सन सेल्फ लव के ऊपर फोकस्ड है। पर्सन अपनी ही दुनिया में खोए हुए नजर आते हैं। अभी उनको लगता है कि सही वक्त नहीं है। अभी उनको लगता है कि और थोड़ा सा तरसाना चाहिए, आपको थोड़ा सा तड़पाना चाहिए। आप उनके साथ बातचीत करो। अगर इनकी गलती भी है तो आप उनको थोड़ा सा मस्का लगाओ, थोड़ा सा अपनी तरफ करने की कोशिश करो, पता नहीं क्यों। ओके, सो यहाँ पर एक अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, एक स्पार्क है यहाँ पर। डेफिनेटली ज़रूर कोई खास बात है दोनों के रिश्ते में। ऐसे ही रिश्ता नहीं जुड़ा है, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा खास है। देखिए यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स इज डेफिनेटली, मुझे लगता है ना कि एक दूसरे के बिना अधूरापन महसूस करते हैं, चाहे वो झगड़ा हो, लड़ाई हो या ना हो। ओके, ये पर्सन आपके साथ रहते हैं तो आपको ऐसे दिखाएंगे ना कि है आप तो ऐसे ही, मतलब ठीक है आप है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप नहीं रहते हो तो सच में ये पर्सन अकेलापन महसूस करते हैं। ओके, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं, ओके, अगर आप सिंगल्स हैं और मैरिज के लिए देख रहे हैं, इस पर्सन को मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप एक शादीशुदा पर्सन से, आपको पता है कि ये पर्सन शादीशुदा है लेकिन आप उसको पाना चाहते हो। ओके, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि सिंगल है लेकिन आप मैरिड हो, लेकिन आपको आप अगर वो आपने उनको कहा है कि मैं शादीशुदा तो हूँ, तुमसे प्यार भी करती हूँ या करता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं हो सकता, तो ये पर्सन शायद आपके पीछे पड़े हैं। ओके, कि मेरे साथ रिश्ता रखो, लेकिन आप अपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करना चाहते शायद। ओके, एक सीक्रेट रिलेशनशिप आप चाहते हो या वो चाहते हैं, वाइस वर्सा हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे और आपकी सिचुएशन है तो आपके साथ मैच होगी। अगर आपके पार्टनर भी टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, ऐसे वीडियोस उनके सामने आते हैं, तो उनके साथ ये सिचुएशन मैच हो सकती है। सो मैंने पहले ही कहा था कि सबके लिए, सब सिचुएशंस के लिए ये रीडिंग होता है। ओके, इस पर्सन को ये लगता है ना कि अगर आप मैरिड हैं, पता नहीं क्यों ये एनर्जी अभी मुझे आ रही है कि किसी की एनर्जी कि ऐसा इस पर्सन को लगता है ना कि काश आपकी शादी नहीं हुई होती। ओके, काश काश कि आप एक डिवोर्सी नहीं होते, तो वो
आपको मतलब खुशी खुशी अपना लेते। लेकिन हो सकता है कि इन्होंने इस बारे में बातचीत की है अपने फैमिली से, अपने लोगों से, और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये रिश्ता हमको मंजूर नहीं। ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो बहुत से लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल मुझे दिखाई देता है, और ज़्यादा करके कोई सिंगल मैरिड, सिंगल डिवोर्सी, इस टाइप का रिश्ता यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। एट द सेम टाइम 2 सिंगल्स के बारे में भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। जैसे कि यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, मतलब आपके पार्टनर थोड़े से डरे हुए से हैं। ओके, इस रिश्ते से डरे हैं या इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनको ये लगता है ना कि आगे बात नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर वो इस रिश्ते को निभा नहीं सकते। मतलब कंफर्म नहीं है पर्सन। ओके, आपको मतलब लटका कर रखा है, कभी हाँ कभी ना। मतलब कभी कभार ये कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम पसंद हो, तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ फ्यूचर है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अचानक दूसरे दिन देखेंगे तो ये आपको अवॉइड करते हैं। ओके, सो ये कंफ्यूजन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है कि इनका रोमांटिक जो नजरिया है आपके टुवर्ड्स, एक रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है। अभी देखिए, रोमांस आप कहेंगे, रोमांस किस उम्र में हो सकता है? किसी भी उम्र में हो सकता है। 20 साल में रोमांस आप फील कर सकते हैं और 70 साल में भी रोमांस ही फील कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि क्या एज है आपकी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर इंसान सुकून महसूस करना चाहता है, खुशी महसूस करना चाहता है। शादीशुदा जिंदगी इसलिए टूट जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल में लोग इसलिए जाते हैं प्यार की तलाश में। क्योंकि प्यार अगर कम पड़ जाए कपल्स के बीच में, चाहे वो हस्बैंड को प्यार कम महसूस होता है अपनी वाइफ से, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल में जाते हैं। अगर वाइफ को महसूस होने लगे कि वहाँ पर इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, ओके, कुछ है ही नहीं, केमिस्ट्री नहीं है, ओके, ज़्यादा करके अरेंज मैरिजेस में, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाते हैं। सो यहाँ पर वही लगता है ना कि कहीं ना कहीं आप ऐसे रिश्ते में फंसे हो जहाँ पर उस रिश्ते में आपको पता है कि कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन उस रिश्ते को आप ख़त्म भी नहीं कर सकते, आप या आपके पार्टनर। ओके, सो ऐसा रिश्ता भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है। लेकिन मुझे हेरोफेंट ये कहता है ना कि डेफिनेटली एक ऐसा रिश्ता बनने जा रहा है आप दोनों के बीच में जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ओके, और अगर आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पार्टनर तो मेरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है, या फिर इन्होंने तो मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं दी है। आने वाले दिनों में नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि एक एक्शन मोड होगा। ज़रूर एक्स्ट्रा मैरिटल है, ओके, ज़रूर एक्स्ट्रा मैरिटल है। ज़रूर आपके पार्टनर ऐसे लोगों में फंसे जहाँ पर फैमिली हो सकती है, आप हो सकते हो, या फिर इनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, आप हो सकते हो, या फिर हो सकता है ना इनके लिए कोई रिश्ता आया है और ये इनकी फैमिली ज़बरदस्ती कर रही है कि आपसे शादी ना करें। जो रिश्ता उन्होंने देखा है, अचानक इनको वो न्यूज़ मिली है कि हमने तुम्हारा रिश्ता कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है। पर्सन अगर अवॉइड कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन एक यहाँ पर कारण हो सकता है जिसके वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं। जजमेंट का कार्ड मुझे ये कहता है ना कि बहुत से लोग ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर प्यार उनको महसूस होता है, अपनापन महसूस होता है, लेकिन जितना प्यार आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं ना, उतना वो तकलीफ भी दे रहे हैं। मतलब आपने सोचा था कि मुझे बस प्यार चाहिए, लेकिन प्यार तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक क्रेविंग एनर्जी, मतलब कब उसका कॉल आएगा, कब वो मैसेज करेगी, कब मुझे वो मिलेगी, मतलब तरसाना तरसाना आपको बहुत ज़्यादा, वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि चैलेंजिंग टाइम्स जाते हैं। मतलब कभी कभार आपको लगता है कि क्यों मैं इस रिश्ते में गई या क्यों मैं इस रिश्ते में गया, इसमें तो मुझे तकलीफ ही मिल रही है, इसमें तो मुझे इग्नोरेंस ही मिल रहा है। उसके लिए मिलने के लिए एक एक दिन तड़पना पड़ता है, या फिर इतने मैसेजेस, 100 मैसेजेस करो उसके बाद एक रिप्लाई आता है। तो ये मुझे लगता है कार्मिक रिलेशनशिप में आप बहुत से लोग हो सकते हो, और उसमें से अगर आप कार्मिक में है ना, अगर आप कार्मिक में हैं, चाहे वो आप शादीशुदा रिश्ते में हैं और कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल, लेकिन कार्मिक है, तो उसमें तकलीफ होगी, उसमें से आप निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स। 2 कार्ड्स लेंगे और देखेंगे क्या आपके पर्सन आपको सच में मोहब्बत करते हैं, सच में वो प्यार करते हैं, क्या आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है आपके पर्सन। 2 कार्ड्स लेकर देख लेंगे। देयर इज एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देयर इज द सन। उनको लगता है ना कि आप उनकी अंधेरे जीवन में आप एक उजाले की किरण हो। आपको खोना मतलब उनका अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा, उनकी दुनिया में मतलब कोई वजूद नहीं रहेगा, कोई मीनिंग नहीं रहेगा उस जिंदगी का। आप जब से मिले हो हैप्पीनेस है, खुशी है। ओके, उन्होंने जब जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपको दिया,
जब जब उन्होंने आपके प्यार को ब्लॉक किया, यानी कि आपको ही ब्लॉक किया, तब तब इस पर्सन की ज़िंदगी में अंधेरा छाया है। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र रखा है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, लेकिन अभी एक ऐसा वक्त आ रहा है, एक नई सुबह यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। लॉट ऑफ सनफ्लावर्स पॉजिटिविटी को बता रहा है, एक नई सुबह, या फिर ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर्सन चाहते हैं। अभी यहाँ पर आप सोचेंगे कि थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी हो जो भी हो, लेकिन आपकी तकदीर में अगर इस पर्सन का साथ लिखा है, ईश्वर ने लिखा है, यूनिवर्स ने लिखा है, तो वो आप यहाँ पर आपको मिलेगा। ओके, एक नई सुबह यहाँ पर बहुत से लोगों के जीवन में मुझे दिखाई देती है कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है, नई सुबह आपके जीवन में यहाँ पर मुझे दिखाई देते। इस वक्त पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ मतलब अभी ज़्यादा दूरियां क्रिएट करना कुछ फ़ायदा नहीं करेगा, उनको भी आपको भी। ये क्या है ना, घिसी पिटी ज़िंदगी हो जाएगी। इससे बेहतर है कि आपके साथ सुलह करें, आपके साथ बातचीत करें, आपके साथ फिर से पैचअप करें। और आप भी शायद वही चाहते हैं कि पर्सन आए और चलो जो भी हुआ है उसे लेट गो करके एक नई शुरुआत करें। ओके, ये मुझे लगता है। तो यहाँ पर लकी नंबर्स 2 नंबर लकी है, 5 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, 12 नंबर 2-2 की एनर्जी आई है। ऐसे देखा जाए तो 2-2-2 की एनर्जी आई है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। 19 नंबर 1 पॉजिटिव है। राशि की बात करें सो एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। उसके बाद यहाँ पर जो राशि आई है वो है लीवो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वर्गो, कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है। ओके, सो ये राशियाँ यहाँ पर आई हुई है। देखने की कोशिश करेंगे हम कुछ कार्ड्स लेकर कि आगे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, क्या है उनके इरादे, सच्चे इरादे उनके क्या है आपको लेकर, जानने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन के सच्चे इरादे, देयर इज 9 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज 8 ऑफ कप्स एंड देयर इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब जहां पर पर्सन कोशिश भी नहीं कर रहे थे ना आपके साथ बातचीत करने की, या फिर आपने अगर किया मैसेज तो उनका रिप्लाई, वहां पर ये पर्सन मुझे लगता है कि भटक चुके हैं। उनको लगने लगा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा किया आपके साथ, बहुत नज़रअंदाज किया आपके प्यार को। उनको पता है कि आपका प्यार सच्चा है, आप उनसे लॉयल हो, फिर भी इस पर्सन ने मुझे लगता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा ही नज़रअंदाज किया, पेनफुल सिचुएशन में डाला, आपके इमोशंस को ठुकरा कर वो चले गए। 8 ऑफ कप्स मतलब आपने ये नहीं सोचा था कि बाकी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन ये पर्सन जिसको आपने इतना प्यार किया वो आपका कभी साथ छोड़ेंगे ये आपने नहीं सोचा था, और वो सिचुएशन शायद आपके पर्सन ने क्रिएट की है। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अभी नहीं रुकेंगे पर्सन, अभी उनको लगने लगा है ना कि आप उनकी मंजिल हो, या आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते वो पर्सन कि अभी इतने टाइम के बाद वो आपको छोड़कर और किसी रिश्ते में जाए, या फिर इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि अभी बहुत ज़्यादा बात को खींचना अच्छी नहीं है चीज़, या फिर हो सकता है कि कल आप ही इनको कह दे गेट आउट करके, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ज़रूरत, बहुत तड़पा है तुमने। सो ये भी एक डर है पर्सन को कि इनको लगता है ना 8 ऑफ कप्स की, ना चाहकर भी पर्सन ने किसी मजबूरी में आकर आपका साथ छोड़ा था या आपसे दूरियां क्रिएट की, लेकिन आज इस पर्सन को ये लगने लगा है कि जो भी उन्होंने किया वो गलत था। ओके, देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर सीक्रेट हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपकी पर्सन की सीक्रेट हिडन फीलिंग्स क्या है, किस बात को लेकर वो सोच रहे हैं या परेशान है। ऑब्सेशन, ओ माय गॉड, ये पर्सन आपसे एडिक्टेड है, मतलब ना चाहकर भी ना इनको आपके ख्याल आ रहे हैं, ये आपको सपने में देख रहे हैं, इनको लगता है कि आप इनके आसपास हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन की आपकी खुशबू महसूस हो रही है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिलना चाहते हैं, या फिर ये ऑब्सेस्ड है, मतलब आपको चाहकर भी वो भूल नहीं सकते, भले वो दिखाए ना दिखाए, लेकिन आपको चाहकर भी भुला नहीं सकते। कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं पर्सन, कोई तो कन्फ्यूजन था, या कोई एक होता है ना कि ठोस कदम नहीं उठा रहे थे आपके लिए, रिश्ता तो चाहिए, आपकी ज़रूरत है, लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहे थे जहाँ पर आपको लगे ना कि पर्सन सीरियस है। तो वो यहाँ पर क्लैरिटी आ रही, आपके साथ केमिस्ट्री उनको बहुत अच्छी लगती है, फील करते हैं वो आपके साथ जो भी बिताया हुआ वक्त है, और अट्रैक्शन है, स्पार्क है, पैशन है, पैशनेट फीलिंग्स होनी चाहिए, तब वो रिश्ता आगे बढ़ता है, वरना रिश्ता नहीं हो सकता है। कन्फेशन, ये पर्सन आपको कन्फेस करना चाहता है। अगर बहुत टाइम से दूरियां बना कर रखी थी पर्सन ने, तो क्यों
क्या बात थी, कुछ तो हाइड किया है पर्सन ने जो कि वो आपसे रिवील करना चाहते हैं। इस पर्सन की तरफ से कॉल या मैसेज आ सकती है। अगर वो बात करने की हिम्मत नहीं रखते तो एटलीस्ट वो मैसेज करके आपको बता सकते हैं। तो आज की शॉर्ट रीडिंग में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। साथ ही साथ मेंबरशिप भी लेकर इस चैनल का हिस्सा भी आप बन सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।